हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, सेकंड हम लोग देखेंगे होल नंबर क्या होता है, थर्ड हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, फोर्थ हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। ये सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर रेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये आपको डेली लाइफ में भी यूज आते रहते हैं नंबर। तो ये आपके लिए बेसिक मैथ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आगे चल के आपके लिए। खासकर रेशनल नंबर की अगर बात की जाए तो रेशनल नंबर आपको क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर ही मिलेगा, रेशनल नंबर की व्हाट इज रेशनल नंबर। और ये आपको क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं। आइए अब बिना देरी के चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक फर्स्ट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होता है या व्हाट इज नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 आर इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो या तो बोला जाए एंडलेस, यानी कि जिसकी भी कोई काउंट ना हो पाए। ये क्या हो गए, हमारे सारे नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होंगे कि द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये सारे हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या, होल नंबर। सेकेंड हम लोग देखेंगे होल नंबर क्या होते हैं हमारे, यानी व्हाट इज होल नंबर। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 1 2 3 4 5 आर इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। सिर्फ हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है, जीरो का। क्या डिफरेंस है, जीरो का। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट में जाके क्या होता है, एंड होता है। और होल नंबर हमारे जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमारा यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर हमारा कहां से 1 से स्टार्ट होता है और हमारे जो होल नंबर होते हैं वो हमारे कहां से 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि नेचुरल नंबर और आपको होल नंबर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। अगला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इंटीजर, कि इंटीजर क्या होते हैं। तो आज पहले हम जानेंगे इंटीजर के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बना लेंगे, एक लाइन लेंगे। ठीक है, इसका मिड पॉइंट मान लेंगे, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट। क्या है ये, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट पे क्या रख देंगे हम लोग, जीरो। क्या रख देंगे, जीरो। जीरो के राइट साइड जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी, और जो लेफ्ट साइड वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, निगेटिव। लिखेंगे हम इसको 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड लिखेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5। अब यहां से हम लोग क्या नोट करेंगे, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं वो हमारे जीरो के राइट साइड होते हैं, और जो निगेटिव इंटीजर होते हैं हमारे वो जीरो के लेफ्ट साइड होते हैं। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, दाहिने साइड, और निगेटिव कहाँ रहेंगे, बाएं साइड। इसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ये क्लियर हो गया सभी को। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और निगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो हमारा जो होता है वो क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीजर में यही होता है कि जीरो हमारा क्या होता है। तो जीरो हमारा क्या होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव,
और ना तो ये क्या होता है निगेटिव, ठीक है। जीरो हमारा क्या होता है, ना तो पॉजिटिव, सॉरी नो पॉजिटिव और नो निगेटिव, क्या होता है नो पॉजिटिव नो निगेटिव। जीरो हमारा क्या होगा, नो पॉजिटिव होगा नो निगेटिव, यानी ये क्या होगा न्यूट्रल होगा, क्या होगा न्यूट्रल, कि ना तो किसके साथ जा रहा है माइनस वाले के साथ जा रहा है और ना ही ये किसके साथ जा रहा है प्लस वाले के साथ जा रहा है। लेकिन इस नंबर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, क्या बनते हैं, जीरो को लेकर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव होता है। क्वेश्चन इसमें बनता है, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन से, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा हमारा यहां पे नॉन निगेटिव इंटीजर। फर्स्ट क्या क्वेश्चन बनेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड क्वेश्चन बनेगा नॉन निगेटिव इंटीजर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर सब लोग क्या बोलेंगे, जीरो के बाय साइड जो नंबर दिए गए वो सारे क्या है नॉन पॉजिटिव नंबर है, यही सब लोग बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहीं पे गलत हो जाता है, कहां पे, बस इसी पॉइंट पे क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो जाता है। क्या कि जब हमसे पूछा रहा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, तो ये सारे तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जो बाय साइड होंगे वो क्या होंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर होंगे। लेकिन जीरो हमारा जो होगा वो क्या होगा, ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। तो किसके साथ आएगा, ये नॉन पॉजिटिव है तो ये किसके साथ आएगा, पॉजिटिव की वैल्यू क्या करेगा, छोड़ देगा, किसके साथ हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव के साथ। तो यहां से आएगा जीरो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये डैश डैश करके, ठीक है, किस पे आएगा माइनस, यानी माइनस में वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट तक लिखेंगे, वो सारी क्या होंगी नॉन पॉजिटिव नंबर होंगे। क्लियर। अगला देखेंगे हम लोग क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव क्या होंगे हमारे, 1 से लेके राइट साइड में जो भी नंबर होंगे प्लस में वो क्या हो जाएंगे नॉन निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन जीरो हमारा जो है वो क्या है, ना तो निगेटिव में आ रहा है ना तो पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये जब निगेटिव के लिए पूछा जाएगा तो किसके साथ हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ, और जब पॉजिटिव के लिए पूछा जाएगा तो ये किसके साथ हो जाएगा, निगेटिव के साथ। तो नॉन निगेटिव इंटीजर हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉमा करके इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट किस पे होगा, प्लस के लिए होगा, और ये इनफाइनाइट किसके लिए होगा, माइनस के लिए होगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि इंटीजर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव होता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर हमारे जो होते हैं 0, -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट तक, माइनस में जो वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी हमारी पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। और नॉन निगेटिव इंटीजर जो होंगे हमारे वो 0 से लेके प्लस वाली जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि इंटीजर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आर द नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल, यानी एक कंप्लीट नंबर का कुछ पार्ट क्या करता है जब प्रेजेंट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी जो फ्रैक्शन होता है वो नंबर किस फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में होता है। और p और q को क्या बोलते हैं, p को बोलते हैं न्यूमरेटर और q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी अगर हिंदी में इसे बोलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंश, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर, और न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। आगे देखेंगे, फ्रैक्शन अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल का मतलब है कि कोई एक नंबर है उसको कई लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है। एक तरह से आप समझे तो मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वस्तु कितनी है, 5 है। कितनी वस्तु है, वो 5 है। अब वस्तु को 5 क्यों, कितने 10 लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 हमारा क्या था यहाँ पे,
कंप्लीट होल नंबर था और 5 का ये पार्ट कितना हो गया है 10। यही बताया गया फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन आर नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल और इन द फॉर्म ऑफ किस में होता है p/q के। तो ये किस में हो जाएगा p/q के रूप में। ये हमारा न्यूमरेटर होगा और ये हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को कि फ्रैक्शन क्या होता है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। उसके आगे हमने क्या पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा। होल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा। इंटीजर में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर की पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं और नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, फ्रैक्शन। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या, अ नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि एक नंबर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसमें, p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हमारे क्या होते हैं, p और q जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, इंटीजर। इंटीजर वो दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारी जो q की वैल्यू होगी या q है वो हमारा क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है कि क्या है, 1/0 ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो ये हमारा कभी भी नहीं हो सकता। हमारा क्या हो सकता है, 0/1 हो सकता है, पर कभी भी हमारा 1/0 नहीं हो सकता। अगर वो 1/0 होगा तो वो रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी चीज आप लोग एक और डेफिनेशन याद रखिएगा कि एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि जो भी रेशनल नंबर होंगे हमारे वो फ्रैक्शन तो हो सकते हैं, लेकिन हर फ्रैक्शन हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा। कैसे, यदि रेशनल नंबर लिखा है 1/2 तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन होने की वजह से क्या है, रेशनल नंबर भी है। क्या है, रेशनल नंबर भी है, दोनों है रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, फ्रैक्शन भी और क्या है, रेशनल नंबर है। इसी को बोल रहे हैं हम क्या, कि एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, कि हर रेशनल नंबर क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन होगा। लेकिन सेकंड, ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमारी कंडीशन क्या कह रहा है कि 1/√2 क्या दे रहा है, 1/√2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या देखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, या तो हमारे क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, प्लस में हो, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो हमारे, माइनस में हो। यही हमारे क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, यदि 2/3 लिखा है तब भी हमारे क्या है, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और क्या लिखा है, -4/-5 तब भी ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि माइनस क्या है हमारा, ऊपर और नीचे से कट जाएंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो गए, माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4/5। क्या आ जाएगी, 4/5। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे या तो क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस में हो, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे दोनों क्या हो, निगेटिव हो। सेकंड हम लोग देखेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर क्या देखेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। या तो हमारे क्या हो, न्यूमरेटर माइनस में और डिनोमिनेटर क्या हो, प्लस में। यानी कि माइनस का 4/9 हमारा क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर होगा। सेकंड क्या हो सकता है कि हमारा न्यूमरेटर क्या हो, प्लस में और डिनोमिनेटर क्या हो, माइनस में। क्या हो, माइनस में।
तब हमारी दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पी और क्यू हमारे इंटीजर होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे हमारे, या तो दोनों वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो या तो दोनों वैल्यू क्या हो नेगेटिव, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। नेगेटिव रेशनल नंबर हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, यदि न्यूमरेटर हमारा माइनस में है तो डिनोमिनेटर प्लस में होगा, और सेकेंड न्यूमरेटर अगर प्लस में है तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम लोगों का आज यहाँ पे रेशनल नंबर भी कंप्लीट हुआ। आई होप, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।